दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी है, जहाँ पर हिंदू की एकता है, हिंदू की संख्या ज़्यादा है और एक हिंदूवादी देश है। लेकिन जब उसी देश के अंदर में कोई हिंदू सेफ नहीं है तो पूरी दुनिया की तो बात ही क्या करे। आज जो पूरे देश के अंदर हो रहा है, बंगाल में देख लीजिए, कश्मीर में देख लीजिए, आज क्या हो रहा है। इस तरीके से काट काट के लोगों को मारा जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस देश के अंदर टीवी चैनल पर बैठ करके जो भी नेता है, जब ये कहता है कि किसी टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, तो आज उन दलों के मुंह पे एक तमाचा है। और ये देखना चाहिए और सुनना चाहिए कि तुम किस तरीके से अपने वोट के खातिर चीज़ों को डिफाइन करते हो और कहते हो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो फिर कश्मीर में क्या था, क्या बोल के मारा गया, क्या बोलने को कहा गया, ये सबने सुना होगा। लेकिन एक भी चमचों के मुंह से एक शब्द निकल रहा है कि वाकई में उससे कोई धर्म होता है, क्योंकि इन्होंने खुद प्रूव किया है कश्मीर में जो हुआ है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप देखो इस डिबेट में किस तरीके से हमारे देश के एंकर अडम गोस्वामी के ललकार पे पाकिस्तानियों के तोते उड़ गए और उनके हलक में जवान कहां से कहां अटक गई। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इनको समझा के कोई फ़ायदा नहीं होगा समर, आज ज़्यादा डिबेट करके भी फ़ायदा नहीं है, हमें इन्हें अटैक करना है और क्लियर टैक्टिक है इनकी। 19 अप्रैल को लश्कर तौबा और जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड। अरे आसिम जरा चुप रहिए 2 मिनट, ठीक है ना। नहीं, मैं आसिम जी से मैं आसिम से कह रहा हूँ जरा चुप रहिए कह रहा हूँ। एक चीज मैं कह रहा हूँ चुप रहिए। आपकी आर्मी तो भाग गई ना, आपके फौज के जितने एक्स ऑफिसर्स को फोन कर रहा हूँ समर, आज इनके आर्मी के एक्स ऑफिसर्स कह रहे हैं हमें मत पूछिए, हमें कहा गया है कुछ मत कहो, कुछ भी कहेंगे ये कह रहे हैं कुछ भी हम कहेंगे तो पाकिस्तान पर अटैक हो जाएगी। आपको चाय नहीं पिलाएंगे हम, आप कराओ। अर्नब समर पाल, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। पहले हल्के फुल्के रोंदू असीम को कहना चाहता हूं जरा चुप रहो, ठीक से बात कर रहा हूं अभी भी। समर बोलिए, जिस तरह से बैठा हुआ है वहां पे, हालत देखिए। अच्छा असीम राजा, चेहरा पीला हो गया इसका, असीम राजा, मैंने एक सवाल करना है आपसे, प्लीज। चेहरा पीला हो गया इसका लाल से। मैं आपसे रिक्वेस्ट, बोलिए समर जी बोलिए। मैं आपसे असीम राजा एक सवाल करना चाहता हूं, ठीक है। मेरा सवाल यह है कि एक कैप्टन इम्तियाज मलिक और एक कैप्टन कर्नल शेर, इनकी डेड बॉडीज हमारे देश में है, वो आप कब लेके जाओगे? अबे कर्नल शेर खान की तो डेड बॉडी तुमने उसके साथ लगे, कैप्टन इम्तियाज मलिक और कैप्टन कर्नल शेर, ये दोनों पाकिस्तानी अफसर हैं। इनकी आपने लाश लवारिसों की तरह छोड़ दी थी कारगिल की लड़ाई के दौरान। आप इनकी डेड बॉडी कब वापस लेके जाओगे? और मैं ऑन द रिकॉर्ड इन दोनों अफसरों की फैमिलीज को बताना चाहता हूं कि ये जो बिल्कुल हिजड़ों जैसी हालत में ये जो बैठे पैनलिस्ट पाकिस्तान के, इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि ये अपनों को अपना बोल सके। इतनी बेशर्मी पे उतर आए हो आप लोग। आपके पास कोई एथिक्स ही नहीं बचे हैं। और मैं तो अर्नब एक और चीज बोलता हूं कि इंडियन कॉन्सुलेट को बंद किया जाए, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से। हमारा कोई भी इंसान ये मैं तो कह रहा हूं कॉन्सुलेट बंद करो, इंडस वाटर ट्रीटी से पानी भेजना बंद करो, इंडस वाटर ट्रीटी कॉल ऑफ कर दो। डिप्लोमेटिक कब चीजों से फिर भी बात नहीं होगी। इनकी फौज जो है ना छुपी हुई है। एक मिनट अब्दुल समाद याकूब, आपकी फौज कहाँ है? ज्यादा बोलते थे ज्यादा आसिफ मुनीर, अभी उनकी फौज कहाँ है? भाग कहाँ गई वो? एक स्टेटमेंट नहीं आई कल से। नहीं, इनकी फौज कहाँ है? कब तक छिपते रहेंगे फौज? आपके फौजी कहाँ हैं? आपके फौजी कहाँ हैं अब्दुल? जो नहीं, जरा मुझे बोलने का फिर मौका दें, फिर मुझे सुन लें। फिर ये जो आर्मी चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आई, मैं तो नहीं डिफेंड कर सकता उसको, जो हिंदू और मुसलमान के डिवीजन वाली थी उसको। डायरेक्ट बोल रहा है कि हिंदुओं को टारगेट करो, इसमें तो क्लियर है कि हिंदुओं को टारगेट करो, हिंदुओं को मारो, यही कह रहा है वो। देखिए वो देखिए की बात नहीं है, हम समझ जाते हैं। देखिए उस स्टेटमेंट को तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और ऐसी स्टेटमेंट क्यों की? उसने कहा कि हिंदुओं को टारगेट करो, यही तो कहा ना, और उसके 5 दिन बाद ये हुआ। टारगेट की बात नहीं की, बट अननेसेसरी था कि वो। अरे वही तो, इशारा क्या था?
इशारा देखिए, इशारा क्या था? इशारा जहां तक जन- देखिए, इशारे की जो बात है ना, उसके बाद उसका अगर ये जो हो गया उसके बाद तो स्टेटमेंट की रेलेवेंस जो है वो बहुत गलत हो गई कि एक ऐसी टाइमिंग में और उसके बाद ये इंसिडेंट हो जाना। मैं इंसिडेंट को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं टेररिज्म को, मैं कोई शेमलेस क्रिएचर नहीं हूं जो मैं टेररिज्म को, या जो आप ये फुटेजेस दिखा रहे हैं वो इंसान है। अगर वो हिंदू हैं तो क्या वो इंसान नहीं है कि जिनको हम, वो बेचारी एक जिसकी अभी शादी हुई, वो अगर अपना पति खो देगी, यही प्रॉब्लम यानी कि अब्दुल समाद जी, उस terrorism- आप लोग लेकिन- 26/11 लेकिन- करोगे, लेकिन- आप लोग उरी करोगे, लेकिन आप लोग पुलवामा करोगे, लेकिन अरनब, आप लोग जो पहलगाम आप कह रहे करोगे, हैं- और उसके बाद आप जैसे सज्जन सामने लेकिन- आके कहेंगे लेकिन जो आप कह रहे देखिए हैं- मैं तो सोचने देखिए, वाला अगर पाकिस्तानी हूं। आपने- देखिए मैं क्यों विश्वास करूं? देखिए, आपकी अगर पार्टी आपने ने क्या जंग कहा? जंग करी। आपके पार्टी के नेता ने, इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा मुझे बड़ा गर्व है, मेरे पास 1 लाख टेररिस्ट मेरे कंट्री में है। अर्नब अब टाइम आ चुका है। ये डबल फेस अप्रोच है। टाइम आ चुका है। पे बैठ के जितने हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन मारोगे, एक के बदले 10 का सर चाहिए हमें। एक के बदले 100, We want body count। आपको कौन, एक के बदले 1000। हमें बॉडी काउंट चाहिए, हमें कोई निंदा नहीं चाहिए। ये निंदा वाला चूरन, ये कंडमनेशन वाला चूरन आप खाएं रोज रात को बैठ के। वी डोंट वांट एनी ऑफ योर सिंपैथी और योर कंडमनेशन, वी वांट हेट। हमें सर चाहिए पाकिस्तानियों के, काट काट के लेके आएंगे तुम सबको। टीवी पे बैठ, शर्म आनी चाहिए। देखिए नंगे हो, बिल्कुल नंगे। वो यहाँ पे बैठ के You are not worth being called human। यहाँ पे आपके मैं अटैक कर दूंगा, मैं टुकड़े कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो तो मैं भी कहता हूँ कि मैं टुकड़े कर दूंगा इंडिया के। गीदड़ भक्तियों की बात कर रहे हो? अरे तुम्हारी फौज इतनी निकम्मी, तुम आतंकवादियों के सलवार कमीज के पीछे छुपे हुए हो। ये यार हाथ हो गई। हाइट्स ऑफ मतलब प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज होती है। तुम अपने अफसरों को मर के छोड़ देते हो यहाँ पे ताकि हम उन्हें दफनाएं। शौक पूरा कर लें। ठीक है, तुम्हारा आर्मी का चीफ जो गली में जो अनपढ़ गुंडे लफंगे बातें करते हैं वैसी बातें कर रहा है। अच्छा कब करेंगे ये इस तरह से बैठ के आपके आर्मी चीफ को मलाइन करो? पाकिस्तान इज गोइंग अंडर अ डिक्टेटरशिप। नहीं आपको मजाक लग रहा है क्या अब्दुल समाद जी? करेंगे एक मिनट मलाइन करने की कोशिश करो अब्दुल समाद जी, नहीं एक मिनट, ये इनको मजाक लग रहा है। ये कह रहे हैं कब करेंगे, ये कह रहे हैं कब करेंगे। और पिछली बार एक मिनट, पिछली बार जब आपकी असेंबली में आप ही के एमपी खड़े होकर रोने लगे, मिनिस्टर खड़े होकर रोने लगे, आपकी सरकार थी, आपने कहा कि 9 बजे तक अगर हम वापस नहीं देंगे, अभिमन्यु को 9 बजे तक अगर हम वापस नहीं देंगे तो भारत हमला करेगा। तब आपका क्या हुआ था? तब क्या हुआ था? मतलब कौन चाहता है कि हमला हो? आपकी निकम्मी आर्मी है का? निकल गए थे। आपकी निकम्मी आर्मी है का? आपकी निकम्मी आर्मी है का? वो देखो, नहीं वो काली शर्ट में आपकी निकम्मी आर्मी कहाँ है? कहाँ छुपी हुई है आपकी निकम्मी आर्मी? जाली नकली डिफेंस एनालिस्ट को पता है कि असीम राजा है या नहीं है, वो खुद भी एक प्रोफेशनल सोल्जर या प्रोफेशनल। अरे मैं कह रहा हूँ कहाँ है आपके प्रोफेशनल सोल्जर? जनरल बख्शी कहाँ है इनके प्रोफेशनल सोल्जर? आज आप क्यों हो टीवी पर? आपके प्रोफेशनल सोल्जर आते क्यों नहीं है सामने? अरे उन्हें हमने दफनाया हुआ है, हमने दफनाया हुआ है इनके प्रोफेशनल सोल्जरों को। आके अपने सोल्जरों को तो ले जाओ। कैसी बातें कर रहा है ये? इस देश के अंदर में कितनी बड़ी घटना हो गई है, क्या हो गया है? उन लोगों को मजाक सूझ रहा है, पर इनके मजाक की औकात क्या है ना, अभी हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है बताने वाले हैं। और बाकी इस वीडियो आपकी क्या रहे कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।